अम्मा अचार वाली। किसी शहर में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी एक आचार की कंपनी चलाता था। रघु अपनी बीवी रश्मि और बेटे वीरू के साथ रहता था। वीरू अभी 8वीं कक्षा में पढ़ता था और रश्मि घर का काम किया करती थी। रघु की फैमिली में सिर्फ रघु और उसकी बीवी और उसका एक बच्चा बस यही थे। रघु के माँ बाप बहुत साल पहले ही हादसे में मरे गए थे। इस वजह से वीरू को उसके पापा की बनाई आचार कंपनी का काम संभालना पड़ा। हालांकि रघु को ये काम आता तो नहीं था, पर फिर भी रघु कोशिश करता था। एक दिन रघु अपने आप से कह रहा होता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरे तो सब समझ से ऊपर जा रहा है। कितनी कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ भी ठीक नहीं होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी रघु की बीबी रश्मि रघु की सारी बात सुन लेती है और वो रघु से कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? मुझे बताइए, मैं आपकी कोई मदद कर सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आखिर आप क्यों चिंतित थे? आज से पहले कभी तो मैंने आपको ऐसे दुविधा में नहीं देखा है। आज तो आप किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं। मैं हूँ ना, मुझे बताइए तो क्या बात है? क्या बताऊं रश्मि, तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है। जब से मम्मी पापा की मौत हुई है तब से ये कंपनी मुझे ही संभालनी पड़ रही है। और तुम तो जानते ही हो ना कि जब तक पापा जिंदा रहे तब तक इस कंपनी का शेयर्स कितने अच्छी रही है। और हमारी ये आचार की कंपनी जगह जगह पर अपना नाम बनाते जा रही थी। जगह जगह से हमारी कंपनी को आचार का ऑर्डर मिलता था और हमारे देश में ही नहीं बल्कि आस पड़ोस की सारी देशों में हमारी कंपनी में आचार का ऑर्डर आता था। पर जब से पापा इस कंपनी को मेरे भरोसे छोड़कर चले गए हैं तब से तो जैसे इस कंपनी का नामो निशान ही मिट गया है। मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ पर अब किसी को भी ये आचार का स्वाद पसंद नहीं आ रहा है। अब ऐसा ही रहा तो हमारा क्या होगा रश्मि? नहीं जी, कुछ नहीं होगा ऐसा। हमारी ये कंपनी जरूर चलेगी। क्या हुआ अगर आज हमारी ये आचार की कंपनी नहीं चल रही है तो पर किसी न किसी दिन तो हमारी कंपनी फिर से पहले की तरह चलेगी ना। मानती हूँ कि पापा जी इस कंपनी को जब चलाते थे तो ये कंपनी आसमानों की ऊंचाई को छू रही थी। आखिर उन्होंने इस कंपनी को अपने आप बनाया और खुद ही सब कुछ किया। कितनी मेहनत की तब जाकर वो अपनी कंपनी को चला पाए। और रघु, शुरू में तो पापा जी को भी बहुत परेशानी हुई होगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि पहली बार में ही उनकी ये कंपनी चल पड़ी होगी। उन्हें भी तो शुरू में मेहनत करनी पड़ी होगी, सब कुछ समझना पड़ा होगा कि आखिर सभी उनकी कंपनी के बारे में कैसे जानेंगे। और फिर एक दिन उनकी ये मेहनत रंग लाई होगी और देश विदेश तक पापा जी का नाम हो गया होगा। रश्मि, मैं जानता हूँ कि पापा ने भी जब ये कंपनी खड़ी की होगी तो उन्हें भी शुरू में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। पर रश्मि, मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ। मैं इस बात से चिंता हूँ कि मैं अपने पापा का बनाया हुआ नाम धीरे धीरे खोता जा रहा हूँ। उन्होंने जितना मेहनत से इस कंपनी का नाम बनाया और इज्जत कमाई वो सब मैं खोता जा रहा हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पापा की ये बनी बनाई कंपनी डूब जाएगी और मैं पापा से किया वादा कैसे पूरा कर पाऊंगा? कैसा वादा जी? आपने पापा जी से कोई वादा किया था? आखिर वो क्या वादा था? रश्मि, मैंने अपने पापा से वादा किया था कि उनके जाने के बाद भी मैं इस कंपनी को हमेशा ऊंचाई पर रखूंगा। इस कंपनी का नाम कभी भी डूबने नहीं दूंगा। और पापा मेरे इस वादे को सुनकर बहुत खुश हुए थे और उन्होंने मुझे प्यार से गले लगाया था। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ रश्मि। रघु नम आँखों से बोला। और फिर धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और रघु की कंपनी आचार वाले घाटे में चली जाती है। रघु पर बहुत कर्ज हो जाता है और इस वजह से उसके बेटे वीरू की पढ़ाई भी बीच में ही रुक जाती है। अब रघु सड़क पर आ गया था और वो बहुत ज्यादा उदास था। एक दिन वो अपने बेटे के साथ सड़क से जा रहा था कि तभी एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ इशारा करती है। उस बूढ़ी औरत का नाम रेखा होता है। बेटा,
इधर आओ तो। बेटा वीरू, कैसे हो तुम? अब दिखाई भी नहीं देते हो, क्या हुआ है बेटा? माँ जी, आप मेरे बेटे को जानती हो? हाँ बेटा, तुम्हारी बेटा सच में बहुत अच्छा है। मेरे लिए तो ये किसी भगवान से कम नहीं है। जब मैं इस सड़क पर बीमार बेहोश पड़ी थी, तब ये प्यारा सा बच्चा मुझे अस्पताल लेकर गया था और मेरा इलाज करवाया, और रोज स्कूल से जाते वक्त मुझे अपने टिफिन का खाना खिलाया करता था और मुझसे थोड़ा अचार ले जाया करता था और कहता था कि अम्मा, आपका अचार बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो मन लग जाता था इसे देखकर, पर ये कुछ समय से दिखा नहीं तो मैं चिंता में पड़ गई थी। पर अब इसको देख लिया ना, अब जान में जान आ गई है। पर बेटा, अब तुम स्कूल क्यों नहीं आते हो? अम्मा, पापा जिस कंपनी को चलाते थे वो अब घाटे में है और हम कर्ज में डूबे हैं। पढ़ाई की ही नहीं, खाने तक की हालत भी बेकार हो रखी है। रेखा ये बात सुनकर बहुत चौंक जाती है और रघु को सांत्वना देती है। रघु बहुत उदास होता है और रोता है। तभी वीरू अम्मा और अपने पिता से कहता है, पापा, आप एक बार अम्मा का अचार चख कर देखिए, सच में आपको बहुत पसंद आएगा। पापा, आइडिया। पापा, क्यों ना हम अम्मा के बने अचार को अपनी कंपनी में बनाकर उसे बेचा करें। अम्मा के पास कोई बेचने का साधन नहीं है, पर हमारे तो बहुत बड़ी कंपनी है। इस वजह से अम्मा के अचार का स्वाद सभी लोगों को मालूम होगा। रघु जब उस अचार को चखता है तो सच में वो बहुत ही अच्छा लगता है। रघु अम्मा को अपने साथ ले जाकर उसे उसकी अचार बनाने की प्रक्रिया जानकर वैसे ही अचार बनाना शुरू कर देता है। वो उसे बेचने की कोशिश करते हैं, पर पहले ही दिन उनके अचार को कोई नहीं लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर कुछ भी नहीं होता है। रघु फिर से उदास हो जाता है। तभी उसका बेटा वीरू उससे कहता है, पापा, हमें पहले अपने अचार को सभी लोगों के जुबान तक पहुंचाना होगा। इसके लिए हमें कुछ अचार फ्री में लोगों को देना होगा, जिसके बाद इन्हें वो बहुत पसंद आएगा और हमारा अचार बिकने लगेगा। रघु ऐसा ही करता है और अचार के कुछ डिब्बे लोगों को फ्री में बांट देता है, ताकि लोगों तक उसके अचार का स्वाद पहुंचने लगे। जब फ्री में अचार मिलता है तो सभी लोग उसके अचार को लेने आ जाते हैं। सभी लोगों को वो अचार बहुत पसंद आता है और फिर अगले दिन से ही उसके अचार की बिक्री होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये सेल बढ़ती ही जाती है और रघु की कंपनी फिर से जोरों शोरों से काम पकड़ लेती है। अब रघु की कंपनी का अचार और भी अधिक स्वादिष्ट था। इस वजह से उसको फिर से नाम बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। अम्मा, ये सब आपकी ही कृपा की वजह से हुआ है। अगर आप मेरी मदद नहीं करती तो मैं फिर से अपनी कंपनी फिर से शुरू नहीं कर पाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। बेटा, शुक्रिया तो मुझे इस प्यारे से बच्चे का करना चाहिए, जिसने मेरी जान बचाई और तुम्हें ये आइडिया दिया। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। नहीं अम्मा, आप हमारे साथ ही रहिए ना। वैसे भी हमें आपकी बहुत जरूरत है और मेरे बेटे को भी एक दादी मिल जाएगी। नहीं बेटा, मैं तुम सब पर बोझ नहीं भरना चाहती। जब मेरे खुद के बेटे ने मुझे नहीं रखा तो मैं भला तुमसे क्या उम्मीद रख सकती हूँ बेटा। रघु अम्मा को अपने ही साथ रहने के लिए मना लेता है और धीरे धीरे सारे कर्ज चुका देता है। अब सब कुछ सही हो जाता है और सब अच्छे से चलने लगता है। दूर दूर देश से उसके अचार के ऑर्डर आते हैं। रघु की कंपनी फिर से पहले की तरह चलने लगती है। अब सब खुश थे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी।